शीर्षक संघर्ष की ताकत। एक व्यस्त शहर के बीचों बीच माया एक पुराने इमारत के चौथे माले पर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। वह 30 के शुरुआती दशक में थी, एक स्वतंत्र महिला जिसने अपने दम पर एक जीवन बनाया था। माया एक मिड साइज विज्ञापन एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करती थी। उसे अपने काम से बहुत प्यार था क्योंकि इसमें रचनात्मकता थी, लेकिन कठिन समय सीमा और मांग करने वाले क्लाइंट के कारण ये चुनौतीपूर्ण भी था। माया का यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी, वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता ने हमेशा उम्मीद की थी कि वह जल्दी शादी कर लेगी और परिवार बसाएगी, लेकिन माया के सपने कुछ और ही थे। वह शहर जाना चाहती थी, कला में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी और करियर बनाना चाहती थी। बहुत समझाने के बाद उसके माता पिता ने अनमने होकर उसके फैसले का समर्थन किया और माया पढ़ाई के लिए अपने गृहनगर से दूर शहर आ गई। शहर में माया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी शिक्षा और किराए के लिए पैसे जुटाने के लिए कई पार्ट टाइम जॉब किए। कई बार ऐसा होता था कि उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। माया जानती थी कि उसकी ये कठिनाइयां सफ़र का हिस्सा हैं और उसने उन्हें सीखने के अनुभव के रूप में लिया। वह दिन रात मेहनत करती रही, पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाते हुए, और सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक के बाद माया को एक छोटे डिज़ाइन फर्म में नौकरी मिली। वेतन कम था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उसने लंबे समय तक काम किया, अक्सर रातों को देर तक अपने डिज़ाइन को सही करने के लिए रुकती। उसकी मेहनत का फल मिला और उसने अपनी प्रतिभा और कार्य नैतिकता के लिए एक पहचान बनाई। हालांकि काम का दबाव और लगातार प्रतिस्पर्धा ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। माया अक्सर अकेला और अभिभूत महसूस करती थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। कठिनाइयों के बावजूद माया ने छोटी छोटी चीज़ों में खुशी पाई। उसे शहर के आर्ट गैलरीज में घूमना, अपने स्केचबुक के साथ स्थानीय कॉफ़ी शॉप में समय बिताना और पार्क में लंबी सैर करना बहुत पसंद था। ये अकेले के क्षण उसे तरोताज़ा करते थे और उसके काम के लिए प्रेरणा देते थे। माया ने एक छोटा ऑनलाइन शॉप भी शुरू किया, जहां वह अपनी कला और हस्तनिर्मित वस्तुएं बेचती थी। यह उसका एक जुनून था जिसने उसे बहुत संतोष और मामूली आय दी। साल बीतते गए और माया का करियर फल फूलने लगा। उसने एक बड़ी एजेंसी में काम करना शुरू किया, जहां उसे उच्च प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। उसके काम को कई पुरस्कारों से नवाजा गया और वह युवा डिज़ाइनरों के लिए एक मेंटर बन गई। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं। माया को अक्सर पुरुष प्रधान उद्योग में भेदभाव और लिंगभेद का सामना करना पड़ा। उसे हमेशा खुद को साबित करना पड़ा और समान वेतन और अवसरों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन माया की दृढ़ता और संकल्प ने उसे हर मुश्किल से उबार लिया। उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खड़ी हुई। माया का व्यक्तिगत जीवन भी आत्मखोज की यात्रा थी। उसने कुछ लोगों के साथ डेटिंग की, लेकिन कभी स्थायी रिश्ता नहीं बना। एक समय के लिए उसने समाज की अपेक्षाओं के कारण परिवार बसाने का दबाव महसूस किया। लेकिन माया ने समझा कि उसकी खुशी परंपरागत मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर नहीं करती। उसने अपनी स्वतंत्रता, अपने काम और अपने करीबी दोस्तों और परिवार के प्यार में संतोष पाया। एक दिन माया ने साहस जुटाकर अपनी खुद की डिज़ाइन स्टूडियो शुरू करने का फैसला किया। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन वह इस चुनौती के लिए तैयार महसूस कर रही थी। उसने अपनी बचत को इस परियोजना में लगा दिया और स्टूडियो को शुरू करने के लिए दिन रात मेहनत की। शुरुआती दिन कठिन थे, आय कम थी और कई रातें बिना नींद के गुजरीं। लेकिन माया की दृढ़ता ने उसे सफलता दिलाई। उसके स्टूडियो ने एक वफादार ग्राहक आधार बनाया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। माया की कहानी दृढ़ता और ताकत की कहानी है। उसने कई संघर्षों का सामना किया, वित्तीय कठिनाइयों से लेकर भेदभाव तक, लेकिन उसने कभी उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाने दिया। उसने अपनी शर्तों पर जीवन जिया, अपने जुनून का पीछा किया और खुद के प्रति सच्ची रही।
माया की यात्रा स्वतंत्रता की शक्ति और अपने सपनों का पीछा करने के साहस का प्रमाण है। अंत में माया की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी सफल करियर या उसका फलता फूलता व्यवसाय नहीं थी, बल्कि खुद पर उसका अटूट विश्वास था। उसने साबित किया कि एक अकेली महिला भी मजबूत, सफल और संतुष्ट हो सकती है। माया की कहानी दूसरों को अपनी अलग पहचान अपनाने और अपने शर्तों पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।